गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के। इससे पहले हमने अपनी वीडियो में आपको प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया था। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का मतलब आपने इससे पहले चैप्टर्स में भी पढ़ा हुआ है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में, कि जैसा कि हमें पता है कि जो हमारे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं उनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो वहां से वो बॉन्ड टूट सकता है और बड़े आराम से कार्बन के साथ एक न्यूक्लियोफाइल ऐड हो सकता है, बिकॉज कार्बन पर अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से देखें तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, तो न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक कर सकता है और बहुत आसानी के साथ वो अटैच हो सकता है। यू कैन सी इट्स मैकेनिज्म। 3 स्टेप है मैकेनिज्म के, ये देखिए। ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर यहाँ आ गया और पार्शियल नेगेटिव करेक्टर यहाँ आ गया। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन दिस, इस पर अटैक हुआ एंड दिस कंपाउंड इज फॉर्म्ड। ये कंपाउंड हुआ, उसके बाद हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है, देन योर एडिशन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। तो दिस इज अबाउट द mechanism of nucleophilic addition reactions of aldehydes and ketones which undergo nucleophilic addition reactions. इनमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी होता है जब डबल बॉन्ड होता है हमारा एल्कीन्स में, हमने पढ़ा है पीछे भी, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी होता है। नाउ अबाउट द रिएक्टिविटी। एल्डिहाइड्स जनरली आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसका कारण है क्योंकि एल्डिहाइड में स्टीरिक हिंड्रेंस कम है जबकि कीटोन में स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। दैट इज द मेन पॉइंट, यही है मेन पॉइंट यहाँ पर, क्योंकि एल्डिहाइड्स में जो ग्रुप है हमारा कार्बन वाला, जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, वो बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पर लगा है, जबकि कीटोन में वो इंटरमीडिएट होता है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्टीरिक हिंड्रेंस कीटोन में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एल्डिहाइड्स। Now, some important examples of nucleophilic addition and nucleophilic addition elimination reactions. कुछ examples यहाँ पर हमने दिए हैं आपको। पहला देखिए, addition of HCN, जिसको हम हाइड्रोजन साइनाइड कहते हैं, ठीक है। HCN OH नेगेटिव, तो यहाँ पर H हुआ, वाटर बन गया, ठीक। अब हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के थ्रू देखते हैं रिएक्शन। ये वाली रिएक्शन हमने ली, CN काउंट, एक न्यूक्लियोफाइल है CN, नेचुरल सी बात है, सीधा अटैक करेगा कार्बन पर और एक इंटरमीडिएट बना लेगा विच इज नोन एज टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। उसके बाद हाइड्रोलिसिस होगी, OH बन जाएगा एंड दिस इज द साइनोहाइड्रिन इज फॉर्म्ड। तो साइनोहाइड्रिन अगर आपको बनाना है तो यू कैन प्रिपेयर इट। सेकेंड पार्ट दिया है हमने सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3 को हमने रिएक्शन कराया। बिल्कुल सीधी सी बात है, Na वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव ऑक्सीजन से जुड़ेगा, जो नेगेटिव पार्ट है दैट गोज विद कार्बन, फिर अगेन प्रोटॉन ट्रांसफर करेंगे एंड वी गेट अवर compound and that compound is bisulfite addition compound, and in this way we can do the addition reactions of aldehydes and ketones. aldehydes and ketones की reactions हम इस तरीके से करते हैं। now addition of Grignard reagent, ये मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। if you want कि मैं आपके साथ ये पॉइंट दोबारा डिस्कस करूं तो आई विल डिस्कस इन माय ऑनलाइन क्लास। मैं ऑनलाइन क्लास में आपको इसका रेफरेंस दे दूंगी। नाउ एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स का एडिशन हम किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से हमारे कंपाउंड्स बनेंगे। सी, ये मेरा एल्डिहाइड है एंड एल्कोहल हमने इसके साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस हमने रिएक्शन कराया। दिस कंपाउंड इज फॉर्म, दिस इज हेमी एसिटल, इट इज अ इंटरमीडिएट कंपाउंड एंड आफ्टर प्रोटॉन ट्रांसफर कह लीजिए, हाइड्रोलिसिस कह लीजिए, दिस कंपाउंड इज फॉर्म एंड दिस इज नोन एज एसीटल। एसीटल का मतलब आप समझते हैं कि जहां पर एल्डिहाइडिक ग्रुप हो, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर इस कार्बन से एक OR नेगेटिव और दूसरा भी OR नेगेटिव जुड़ा है एंड एक ही कार्बन से दो सेम ग्रुप जुड़े हैं, इसलिए वर्ड यूज हुआ है दिस वन। इसको हेमी एसिटल इसलिए बोला था क्योंकि यहाँ पर एक OR डैश था, H जैसे ही हटा ये एसिटल में चेंज हो गया। दिस इज अबाउट द एल्डिहाइड से जब रिएक्शन करेंगे और जब कीटोन से करेंगे तो कीटल बनेगा। दिस इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। यू मस्ट रिमेंबर दिस रिएक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में कितनी बार ये चीज पूछी जाती है, एसिटल और हेमी एसिटल और कीटल के बारे में, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। सिंपल एडिशन रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस कराएंगे लास्ट में एंड वी गेट अवर डिजायर्ड प्रोडक्ट।
नाउ द नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। अब देखिए, अगर हम अमोनिया के डेरिवेटिव्स इतने सारे हैं उनको ऐड करते हैं तो व्हाट वी गेट, हमें क्या मिलेगा। हमें एल्डिहाइड्स और कीटोन के साथ अमोनिया के डेरिवेटिव्स जो हम लगाएंगे तो किस तरीके से कंपाउंड्स मिलेंगे। ठीक है, इंटरमीडिएट कंपाउंड्स भी मिलेंगे हमें। ये देखिए, हमने अमोनिया का एक डेरिवेटिव ऐड किया है कीटोन के साथ, एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी ले लीजिए, दिस इज फॉर्म्ड, ये OH निकल जाएगा वाटर की फॉर्म में एंड दिस कंपाउंड इज फॉर्म। इफ इट इज Z इज इक्वल्स टू हाइड्रोजन देन इट इज, ठीक है, NH बनेगा। और NH कौन सा अमीन है, NH इज सेकेंडरी अमीन। सो इस तरीके से अमीन्स हमें यहाँ पर मिल गए। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट कि हमें इस तरीके से मिलेंगे। नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पर पूरी की पूरी टेबल हमें दी हुई है। ये टेबल आपको लर्न करनी है अलग अलग कंपाउंड्स के लिए। ये रिएक्शन आपको बताएगी कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो दिस इज अबाउट द फर्स्ट रिएक्शन। हमने सिर्फ एडिशन रिएक्शन के बारे में आज बात की है। तो दिस इज फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।